नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بالله من الشيطان الرجيم रब्बिश्रह ली सदरी رب اشرح لي صدري व यस्सिर ली अमरी ويسر لي أمري वहलुल उक़दतम मिन लिसानी واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू क़ौली يفقهوا قولي रब्बि ज़िदनी इल्मा ربي زدني علما रब्बि ज़िदनी इल्मा ربي زدني علما रब्बि ज़िदनी इल्मा ربي زدني علما अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन اللهم فقهنا في الدين अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन اللهم فقهنا في الدين अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन اللهم فقهنا في الدين रब्बी हबली हुक्मन ربي هب لي حكما व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन ألحقني بالصالحين अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका اللهم إني أسألك इल्मन नाफ़िआ علما نافعا व रिज़्क़न तय्यिबा رزقا طيبا व अमलन मुतक़ब्बला। عملا متقبلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. तो थोड़ा सा वैसे एक पीछे जाते हैं जिससे पहले हम आज की आयतें शुरू करें। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को कहा है कि अपने खाने पर गौर करो। अपने खाने को गौर करो कि वो कैसे आपके सामने पहुँचता है। किसने पानी बहाया हुआ है, किसने ज़मीन से उस जो सीड होती है, बीज होता है, ज़मीन में से वो बीज उगाया है। यानी कि ज़मीन फटी है और वो ज़ बीज उसमें से निकला है और पेड़ बना है। और हमने इसके बारे में बात भी की थी कि जो बीज होता है, वो वैसे बहुत ही नाज़ुक सी चीज़ होती है। उसके अंदर इतनी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती कि वो ज़मीन को फाड़ सके, उसके बाद वो आराम से निकल सके। लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे एक एक यानी कि सिस्टम बनाया हुआ है कि बीज को हम लोग डालते हैं, यानी कि एक तरह से दफ़न करते हैं उसको थोड़ा-सा नीचे और फिर उसके बाद ज़मीन फटती है और वो बाहर निकलती है। वरना उस बीज के अंदर भी कोई अपने अंदर दम नहीं है कि वो बाहर निकल सके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि बीज ऐसे ज़मीन फाड़ के बाहर निकलती है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उसी बीज से हब्बा यानी कि ग्रेन्स निकलते हैं। उसी बीज से अंगूर भी निकलते हैं, सब्जियाँ भी निकलती हैं, ज़ैतून भी निकलते हैं, खजूरें भी निकलती हैं, बागात बनते हैं उन्हीं उन्हीं बीज से लेकर। हर किस्म का फल बनता है और सिर्फ़ हर किस्म का फल नहीं, मतलब जानवरों का खाना भी बनता है उससे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये इंसान के लिए
और जानवरों के लिए बनाया गया। तो इसमें सबसे पहली तो एक ज़रूरी चीज़ ये है, और ये सिर्फ़ एक इस्लाम की खूबसूरती है। आप देखेंगे ये किसी और दीन में आपको ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी कि इस्लाम कहता है कि आपका ईमान अंधा नहीं होना चाहिए। आपका ईमान अंधा नहीं होना चाहिए। आपकी फर्माबरदारी अंधी होनी चाहिए, लेकिन आपका ईमान अंधा नहीं होना चाहिए। आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं, एक 3 है और 3 एक है। वो कहते हैं जो खुदा है, वो होली स्पिरिट है, यानी कि एक जिब्रील अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और एक और एंटिटी है। तो 3 चीज़ें एक है और एक चीज़ 3 है, जो कि कोई सेंस नहीं बनाती इस दुनिया के लिहाज से तो। यहूदी कहते हैं, जो सिर्फ़ यहूद है, वो ही सिर्फ़ जन्नत में जा सकते हैं, उनके अलावा कोई और नहीं जा सकता। ऐसा कोई चीज़ सेंस नहीं बनाती, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाकियों को क्यों बनाया है? जो हिंदू हैं, वो बुतों की पूजा करते हैं। तो आप देखोगे हर दीन के अंदर कहा गया है कि आपका जो ईमान होना चाहिए, वो अंधा होना चाहिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सिखाते हैं, इन सूरतों में ये जो सवाल हमें पूछे जाते हैं कि अपने खाने की तरफ देखो, आसमान की तरफ देखो। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको देख के कह रहे हैं कि देखकर अपना ईमान अंधा नहीं होना चाहिए आपका। आप देखकर सवाल करो और सवाल के जवाब, अगर आप सच्चाई से उस सवाल के जवाब ढूँढने जाओगे, तो आपको सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला मिलेंगे। उसके अलावा कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन जब फर्माबरदारी पे बात आती है, तो कहा है कि अंधों की तरह से कहा हुआ है कि फर्माबरदारी करो। और उसका एग्ज़ाम्पल इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। उनको कहा गया कि बेटे को ज़िबा करो। उसपे तो इंसान सवाल उठा सकता था ना। वो कह सकते थे ना, इतनी दुआएँ माँगी हुई हैं, मैंने हर काम आपका किया हुआ है, आग में कूद पड़ा हूँ। इतनी दुआओं के साथ मैंने बेटा माँगा है, तो मैं बेटे को ज़िबा कर दूँ। उन्होंने सवाल उठाया? नहीं। फर्माबरदारी पर नहीं कहा हुआ कि आप सवाल उठाओ। आपको नहीं पता होता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की उसमें हिकमत क्या होती है। कभी-कभी हम लोग अपना यानी कि लाइफ़ के एक्सपीरियंस से कभी-कभी हिकमत का पता भी चल जाता है। हमें जैसे रोज़े की हिकमत का पता है, यानी कि अपनी जो जो हमें समझ इतनी है, उसमें हमें रोज़े की हिकमत का पता है, नमाज़ की भी हिकमत का पता है। लेकिन ये जो जितने भी सवालात आप देखते हो, कभी-कभी जब अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको बोलते हैं खाने की तरफ देखो, आसमान की तरफ देखो, आस-पास देखो, आपके पास साइंस ही साइंस है। ये आपको बताने के लिए है कि आपका जो ईमान है वो अंधा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर, दिल के अंदर उतरा होना चाहिए। शक की जगह नहीं होती। और जब पक्का हो जाता है ना ईमान, फिर उसके बाद जो फर्माबरदारी के लिए कहा जाता है, वो आसान हो जाती है। तो ये जो सूरतें शुरू में आ रही हैं, यानी कि ये नबूवत की शुरू है, ये सूरतें आ रही हैं, ये ईमान को मजबूत करने के लिए, कि देखो, कोई शक ना रहे आपके दिल में। शक है, सवाल करने में इश्यू नहीं है, लेकिन सवाल जब का जवाब ढूँढ रहे हो, तो सच्चाई के साथ, खुलूस के साथ ढूँढ रहे हो। कभी-कभी हम लोग जवाब इस तरह ढूँढ रहे होते हैं कि जो हमारे माइंड में ऑलरेडी जवाब होता है, हम चाह रहे होते हैं कि वही जवाब सच निकले। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक डायरेक्टली अप्लाई नहीं करता। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी शादी में फुल ऑन नाच-गाना करूँ, तो कभी-कभी मैं इस तरह से जवाब ढूँढूँगा कि मुझे बस यही जवाब सही निकले। मेरी जो ढूँढ होगी, मैं अपना जवाब ढूँढने की कोशिश करूँगा, मैं इसी इसी तरीके से करूँगा कि मेरा जवाब सही निकले। मैं जाके ढूँढूँगा कहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्यूज़िक अलाउ किया, तो फिर मैं उसी को लेके फिर मैंने म्यूज़िक बजाना शुरू कर देना। मैं जाके देखूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पे नाच-गाना अलाउड किया, उसी को लेके फिर मैंने नाच-गाना कर देना है। मैं जवाब इस तरह से ढूँढूँगा कि मेरा जो ज़हन में जवाब है, वही सही निकले। तो वो आप खुलूस से नहीं ढूँढ रहे थे, सच्चाई से नहीं ढूँढ रहे थे जवाब को। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह सुब्हानहू तआला जब चीज़ों को देखने के लिए कह रहे हैं, अगर आप सच्चाई और खुलूस के साथ जवाब ढूँढोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि आप ढूँढ की कोशिश कर लो, एंड में आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ही मिलेंगे। उसके अलावा कोई उसका जवाब नहीं होगा।
तो इतने यानी कि इंसान को साइंस दिखाने के बाद अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं फ़इज़ा जातिस साख़ा, अभी फिर आखिरत की तरफ रुख मोड़ दिया भाई, आखिरत की तरफ मुड़ा। साख़ा का मतलब होता है एक बहुत ही ऊंची आवाज, ऐसी आवाज जिससे कान फट जाए, कान फाड़ देने वाली आवाज, इतनी यानी कि इतनी ये शदीद और शिद्दत वाली आवाज है। उलमा कहते हैं ये साखा का मतलब है ये दूसरी यानी कि वो फूक मारेंगे उस, जो एक ट्रम्पेट नहीं होता जो आखिरत का दिन शुरू करने के लिए, तो ये दूसरी फूक होगी उसके अंदर, उलमा कहते हैं। तो साखा, जब साखा, आप क़यामत की चीख भी बोल सकते हो। जब आएगी साखा, जब आएगी वो आवाज, वो दर्दनाक आवाज, कान फाड़ देने वाली आवाज, वो क़यामत की चीख जब वो आएगी। और ये जो आवाज की बात यहाँ पर हो रही है, ये दूसरी आवाज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये यहाँ पर इंसान वापस जिंदा कर दिए गए हैं। हम दूसरी आयतों में देखेंगे कि इंसान ऑलरेडी जिंदा है, उसके बाद ये चीख आ रही है, ये आवाज आ रही है, जो कान फाड़ देने वाली आवाज है। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, यफिर्रु और मतलब होता है कि एक दूसरे से भागना, फरार होना। उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा। तो यहाँ पे तो भाई लिखा हुआ है यानी कि, लेकिन भाई बहन दोनों इस मीनिंग के अंदर ही आ रहे हैं। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा। व उम्मिही व अबी, अपनी माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा। व साहिबतिही व बनी, अपने साथी से, जो भी यानी कि हस्बैंड वाइफ, जो भी कोई भी साथी हो, अपने साथी से भागेगा, अपने बेटे से भागेगा। उस दिन हर रिश्ते से भागेगा। इस दुनिया में हमारा होता है जो भी है, पैसे, पावर, स्टेटस, कुछ भी चीज हो, उस वक्त किसी भी वजह से हम अपने रिश्तों की तरफ जाते हैं मदद मांगने के लिए। हम उसी से मदद मांगने जाते हैं जिसके पास पावर होगा, स्टेटस होगी। तो हम अपने रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन उस दिन पर ये जिस जिस वजह से हम मदद मांगने जाते हैं वो चीजें कोई काम की नहीं होगी। ये जो पैसा है, स्टेटस है, पावर है, उस दिन कोई काम का नहीं होगा। हम इनसे दूर भाग रहे होंगे। उलमा ने वैसे डिस्कशन भी की है कि इसमें ऑर्डर क्यों लिखा हुआ है, पहले भाई है, फिर उसके बाद माँ है, फिर बाप है, फिर साथी है, फिर बेटा है, कि इस ऑर्डर में क्यों लिखा हुआ है। उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी अपनी राय दी भी है। वो कहते हैं कि नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई मुसीबत आती है, क्योंकि उस दिन में भी एक मुसीबत में हो गया आप लोग, जब वैसे दुनिया में मुसीबत आती है तो सबसे पहले हम अपने भाई या बहन की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम गैप थोड़ा कम होता है, वो हमारी मुश्किलें हमें लगता है कि ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो सबसे पहले भाई या बहन की तरफ जाते हैं। उनसे बात नहीं बनती, फिर माँ की तरफ जाते हैं। बाप का थोड़ा सा रोब होता है। माँ से बात नहीं बनती, फिर बाप के पास जाते हैं। फिर उसके बाद अपने साथी के पास जाते हैं, और आखिर में इंसान अपने बच्चे के पास जाता है। तो ये उनके अपने टाइम पे जो उन्होंने चीज नोटिस की हुई थी, उस हिसाब से राय लिखी है अपनी। दूसरे केस में अलग भी हो सकता है ये, लेकिन एक जनरल राय थी उनकी कि उन्होंने जेनेरिकली देखा था ऐसी चीजें होती हैं, तो उस हिसाब से राय दी थी। बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन इन रिश्तों पर हम लोग किसी ना किसी तरह से हम इन पर रिलाई करते हैं, हमारी उम्मीदें होती हैं। अल्लाह सुब्हान तआला के उस दिन पे किसी एक दूसरे से भाग रहे होगे। दूसरी तरफ से देखने का है इन आयतों को कि हम इस दुनिया में कोई भी काम करने से पहले हम ये सोचते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारा भाई हमारे बारे में क्या सोचेगा, माँ बाप हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी बीवी या हमारे हस्बैंड हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और ये चीज हम मेनली तब करते हैं जब हमें कोई ना कोई दीन का काम करना हो।
दीन का काम करना होगा तो सोचेंगे क्या मेरा मजाक तो नहीं उड़ेगा, क्या मुझे मौलवी तो नहीं बुलाया जाएगा, क्या मुझे पुरानी सोच वाला तो नहीं बुलाया जाएगा। और आजकल तो इतना हो गया है, जिससे और कुछ नहीं होता वो दीन पढ़ ले। तो अगर मैं दीन पढ़ना शुरू कर दूंगा तो मुझे लूजर समझा जाएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में दीन किसको पढ़ाया जाता है, जिससे स्कूल की पढ़ाई नहीं होती। जाओ जाके दीन पढ़ लो। हमारे माशरे में यही रह गया है आजकल, जबकि दीन प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम लोगों ने पढ़ाई को सबको प्रायोरिटी बना के कह दिया है, अभी वो जाके दीन पढ़े जिनको और कुछ नहीं आता। बल्कि उल्टा होना चाहिए था, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो दीन से ज्यादा करीब होने चाहिए थे, लेकिन अभी उल्टा हो गया है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो दीन से उतना ही दूर है। लेकिन अभी एक और चीज भी है, ये लाइफ में थोड़े से आगे जाके कई लोगों के लिए मुश्किलात भी बन जाती है, जो सोचते हैं कि अगर मैं दीन का काम करना शुरू कर दूं तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में या मेरे और मेरी वाइफ के बीच में कोई लड़ाई तो ना हो जाए। अभी मैं देखूंगा, अब मुझे होगा कि मैं इनसे पहले इनकी अप्रूवल ले लूं, मेरा आ जाए कि भाई ये मान जाए मैं अगर दीन का काम, अगर इसने नहीं मानना तो मैंने काम नहीं करना। हमने हर चीज ऐसे काम को छोड़ दिया वे लोगों पर। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उस दिन पर आपको पता चलेगा कि किसकी रजामंदी आपको चाहिए थी। इस दुनिया में लोगों की रजामंदी की वजह से आप काम छोड़ रहे हो दीन का, आखिरत को छोड़ रहे हो, उस दिन आपको पता चलेगा कि किसकी रजामंदी जरूरी थी। हाँ, रिश्ते निभाने हैं, रिश्ते निभाने से कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि कुरान ने बोला रिश्ते निभाने। लेकिन दीन को कॉम्प्रोमाइज करते हुए आप ऐसे रिश्ते निभा रहे हो तो फिर वो गलत। सिला रहमी करनी है, माँ बाप के साथ अच्छाई करनी है, भाई बहनों के साथ भी अच्छाई करनी है, दूसरे लोगों के साथ भी अच्छाई करनी है, और अपने बच्चों के साथ तो लोग अच्छाई करते ही हैं। वो सारे आपके फराइज दूर नहीं होते दीन की वजह से, वो फराइज साथ चलते हैं। लेकिन दीन कॉम्प्रोमाइज, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ आपका रिश्ता कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनीह, तो उस दिन हर इंसान अपने किसी काम में मशगूल होगा, अपने ही काम में मशगूल होगा उस दिन पर। शान का मतलब होता है जैसे कि कंसर्न या कोई अपने ही काम से, अपने ही काम में मशगूल होगा वो। उस दिन किसी और चीज की परवाह नहीं होगी, सिर्फ होगी अपने काम की परवाह, सिर्फ और सिर्फ अपने काम की परवाह होगी उस दिन पर। हमने वो हदीस भी पढ़ी थी ना, जहाँ पे लोग नबियों के पास भाग रहे थे कि आप जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करो कि आखिरत का दिन शुरू करवा दे, आखिरत का दिन शुरू करवा दे। उस दिन पे अंबिया भी कहेंगे कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। आदम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, जिस जिसके पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, वो कहेंगे हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुंचेंगे तो वो कहेंगे कि ये काम मेरा है। लेकिन उसके अलावा आपको पता है उस दिन पर हर कोई अपने काम के साथ मशगूल में होगा, अपने ही काम में मशगूल होगा। उनको अपनी हाल कहते हैं हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आयशा रदियल्लाहु अन्हा पूछती हैं, आयशा रदी ने फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उस दिन पर लोग जब इकट्ठे होंगे तो वो नंगे पांव होंगे, बदन भी उनके नंगे होंगे, यहाँ तक कि जिन लोगों ने खतने करवाए होते हैं उनके खतने भी वापस होंगे, उनके पैर भी नंगे हैं, जिस्म भी नंगे हैं, खतने भी वापस आ गए हुए हैं। तो आयशा रदी आगे से फरमाती हैं कि मर्द और औरत एक दूसरे को देख सकेंगे इस हालत में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से फरमाते हैं कि उस दिन की आफत इतनी शदीद होगी कि किसी को इन चीजों की परवाह ही नहीं होगी, किसी को इन चीजों की परवाह ही नहीं होगी।
अपने अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं होगी। उस दिन एक इस तरह का आलम होगा कि अभी अगर मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको मुझे रज़ामंद करना था दुनिया में, उस दिन वो इस पैनिक में होंगे कि हम किस तरह अभी रज़ामंद कर दें। कुछ ऐसा कर दें कि अभी रज़ामंद हो जाए, दूर भागे लोगों से, जिनकी वजह से हमने गुनाह किए हुए थे, या जिनकी वजह से, जिनको रज़ामंद करने के लिए हमने अल्लाह को रज़ामंद नहीं किया था। उनसे दूर भाग रहे होंगे कि ये ना आ जाए सामने। जब मेरा हिसाब हो तो ये बंदा ना सामने आ जाए कि मुझे इसकी पूछ हो जाए, मैंने इसकी इसके पीछे लगकर मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुश नहीं किया। इसलिए दूर भी भाग रहे होंगे। तो उस दिन की इतनी शदीद होने वाली आफत, मगर वुजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा, कुछ चेहरे उस दिन होंगे जो रोशन होंगे, उनके चेहरों पर नूर होगा। वो चेहरे होंगे जिन जिन रोशन होंगे उनके चेहरे। दाहिकतम मुस्तबशिरा, हँस रहे होंगे, खुशी में होंगे। मुस्तबशिरा बशरा से आता है। बशरा का मतलब होता है कि अच्छी खबर, खुश होना। खुशी में होंगे और अपनी खुशखबरी में झूम रहे होंगे। चेहरे उनकी खुशी से छलक रहे होंगे। ववुजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि जैसे उनके चेहरों पर गुबार होगा। गबरा, गबरा का मतलब होता है जैसे धूल उठना, उनके चेहरों पे धूल होगी। कुछ चेहरे ऐसे होंगे, एक तरफ रोशन चेहरे हैं और एक तरफ ऐसे मैले चेहरे हैं। तरहकुहा कतरा, और उनके चेहरों पर एक कतरा का जैसे कहेंगे कि अंधेरा छाया हुआ है, जैसे अंधेरा छाया हुआ है उनके चेहरों पर, मायूसी छाई हुई है उनके चेहरों पर। तो एक तरफ वो चेहरे हैं जो रोशन हैं, हंस रहे हैं, दूसरी तरफ वो चेहरे हैं जो जिनके ऊपर गुबार है, मैले हैं, और ऐसा है जैसे कि उनके चेहरों पर अंधेरा छाया हुआ है। आप वैसे दुनिया में भी देखते हो कि एक इंसान हो जिसने अच्छा खाना खाया हो, बहुत आराम किया हो, उसके चेहरे पर एक वैसी एक फ्रेशनेस होती है, एक फ्रेशनेस होती है कि जब वो उठता है। लेकिन एक वो इंसान हो जिसको नींद ना मिली हो, बहुत काम किया हो, गर्मी में काम करके आया हो, बहुत मुसीबत से गुजर रहा हो, ऐसी मुसीबत से गुजर रहा हो कि उसके पास अभी किसी की तरफ मुड़ने की भी उम्मीद ही नहीं है कि कोई मेरी आके मदद कर दे। तो उसके चेहरे से ये छलक रही होती है कि कितनी मुसीबत में है। तो इस तरह का फ़र्क होगा उस दिन पर। रोशन चेहरे हँसते हुए और कई चेहरों पे उसी तरह से ही मैले चेहरे, गंदे और अपनी परेशानी में, अपनी मायूसी में डूबे हुए। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजर। तो ये लोग कौन हैं? जिनके मुँह गबरा, जिनके मुँह पे गुबार होगा, एक मायूसी छाई होगी, अंधेरा छाया होगा। ये कौन है? ये कफ़रा है और फजरा है। तो ये काफ़िर हैं और फ़ाजिर हैं। तो जो काफ़िर है, वो ईमान से इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को झुटलाया हुआ था, ईमान को झुटलाया हुआ था। तो ये ईमान के तौर पर ये लोग काफ़िर थे। फजरा ये अमल से भी, फजरा का अमल से ताल्लुक है। काफ़िर का, जो काफ़िर का लफ्ज़ है, वो उनके अकीदा की तरफ से, अकीदा या अल्लाह सुब्हानहू व तआला को झुटलाया हुआ था, ईमान से ताल्लुक है। फजरा अमल से है, बढ़-बढ़ के इन लोगों ने नाफ़रमानी की हुई थी। तो ये वो लोग हैं जिनके चेहरे ऐसे होंगे। उस दिन की शिद्दत का बताया जा रहा है कि उस दिन कितना मुश्किल होने वाला है। तो अभी से अपनी मुश्किल को आसान करो।
तो जिनके चेहरे रोशन होंगे, जो हंस रहे होंगे, वो मुश्किल में नहीं है। वो मुश्किल में नहीं है, वो तो हंस रहे हैं। मुश्किल में तो नहीं कोई हंस रहा होता, कोई खुशी से झूम तो नहीं रहा होता, उनके चेहरे पे तो नहीं छलक रही होती। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, अभी अभी वक्त है कि आप अपने आप को उस मुश्किल से निकालें। अभी वक्त है अल्लाह की रजामंदी की तरफ दौड़ो। अल्लाह की रजामंदी की तरफ दौड़ रहे होगे तो बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता खुद ही रजामंद भी होते जाते हैं। जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, वो आपके साथ साथ खुद भी रजामंद होते जाएंगे, क्योंकि आप उनके साथ भी अच्छे हो गए अल्लाह को रजामंद करते हुए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अल्लाह को रजामंद कर रहा हूं और मैं किसी और को दुख दे रहा हूं, किसी और के साथ मैं बुरा कर रहा हूं, कि मैं गालियां दे रहा हूं, किसी का हक मार रहा हूं। अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला को रजामंद कर रहा हूंगा तो किसी का हक भी नहीं मारूंगा, मुतफ्फिफीन में से नहीं बनूंगा। मेरे लिए होगा कि मेरा और अल्लाह सुब्हानहू तआला का रिश्ता पहले है, उसी के बेस पर मैं अपने भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, सबके अपने अपने हक हुकूक पूरे कर रहा हूं। तब मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश करना होगा, तो मैं जाके हुकूक भी पता करूंगा कि मेरे भाई के हक क्या है, मेरे माँ बाप के हक क्या है जो मुझे पूरे करने हैं, मेरे बीवी के हक क्या है। हर चीज का हर चीज का अपने अपना 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 हकूक हुकूक पूरे करने की कोशिश करूंगा। तो वो रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं बनाए हुए, उनसे दूर नहीं भागने के लिए कहा हुआ। उस दिन दूर इसलिए भाग रहे होंगे क्योंकि हम लोगों ने उनके पीछे लग कर अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी नहीं किया था। तो दुनिया में भी हमने जैसे सूरह असर में पढ़ा है, खुद भी आगे बढ़ना है और कोशिश करनी है हमारे साथ आगे दूसरे भी बढ़े, दूसरों को भी नसीहत करनी है, हक की नसीहत करनी है, सब्र के साथ नसीहत करनी है। वो आपका काम लगा रहना है। तो अभी वक्त है अपनी आखिरत को सुधारो। तो ये था सूरह अबसा का एंड। तो हम शुरू करते हैं, वैसे किसी का सवाल हो पहले तो, कोई वैसे सवाल आ रहा हो जहन में सूरह अबसा को लेकर। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये मैंने कहाँ सुना है कि अ, शायद ये हदीस है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर कहीं कहीं सुनने में आता है कि आप लोग उन लोगों के साथ होंगे जिनसे आप प्यार करते हैं। ये जी, कहाँ पर है? ये हमने एक क्लास में पढ़ी है। अल मरउ मअ मन अहब्बा, ये हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप उनके साथ होंगे जिसके साथ मोहब्बत करते हैं। और हमने इस पे थोड़ा डिस्कशन भी की थी, मोहब्बत का जो मतलब है कि मोहब्बत एक ऐसे इंसान से होती है जिसके पीछे हम कुछ भी कर जाते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा था कि इस दुनिया में वैसे जो रिलेटेबल एक होता है कि एक, जैसे एक लड़का एक लड़की के पीछे पागल हो, वो उसके पीछे अपने दोस्तों को छोड़ देता है, उसके पीछे अपने माँ-बाप से भी लड़ पड़ता है। तो ये मोहब्बत होती है। मोहब्बत का मतलब यानी कि समझना है, क्योंकि मोहब्बत के भी अलग-अलग अल्फाज हैं। हुब जहाँ पे आता है, हुब ऐसा प्यार है जिस प्यार के पीछे आप बस उसी प्यार के पीछे, जो उस प्यार की तरफ मुझे लेके जाएगा, मुझे वही रास्ता लेना है। जो मुझे इस प्यार से दूर करेगा, जो इस प्यार को दुःख देगा, मुझे उस रास्ते से दूर होना है। तो अगर मैं जो आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा था, जो कि एक अच्छा एग्ज़ाम्पल नहीं है, लेकिन अगर एक लड़का एक लड़की के पीछे पड़ा है, उस लड़की के पीछे वो अपने दोस्तों को छोड़ देता है, लड़ पड़ता है, दुनिया से नहीं लड़ पड़ने के लिए तैयार होता है। तो इसको वो मोहब्बत यानी कि उसको मोहब्बत कह रहे हैं कि एक मोहब्बत ऐसी हो कि उसके प्यार के पीछे आप हर चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हो, जो उस प्यार की तरफ लेके जाए वो आप अपना लो। जो उस प्यार से दूर करे, आप उस चीज़ से दूर हो जाओ। तो इसको मोहब्बत कहते हैं। तो इसी तरह से जो आपने दुनिया में फॉलोइंग की हुई है, मतलब ये फॉलोइंग हो गई ना फिर मोहब्बत में। तो जिसको आपने दुनिया में फॉलो किया हुआ है, आप आखिरत में भी उसके साथ होगे। अगर मेरा ये है कि मैं देखूं कि इस दुनिया के अंदर कि एक एक्टर कैसे रहता है,
कि एक एक्टर है, उसकी ज़िंदगी कैसी है, वो कैसे बिहेव करता है लोगों के साथ, और फिर मैं उसी को अपनाना भी करूँ। उसी की तरह के हेयर स्टाइल, उसी की तरह के कपड़े, उसी की तरह लोगों से बात करूँ। मैंने उनकी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, वो इस तरह लोगों से बात करते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, गाली भी देते हैं। फॉलोइंग में वो सब भी अपनी लाइफ़स्टाइल में हो, तो आप उनके साथ ही होगे आखिर। लेकिन दूसरी तरफ है, एक इंसान है, वो कोशिश करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता करे। मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ूँ। मुझे उनसे मोहब्बत, मुझे पता करना है कि वो कैसे थे। मैंने अपनी ज़िंदगी उनकी तरह गुज़ारनी है। कोशिश तो करनी है। शायद ना पूरी तरह गुज़ार पाऊँ। कोशिश तो करनी है मैंने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे थे। यहाँ तक कि आता है कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा तो यानी कि वो फ़ौत हो गई भी हैं, मदीना में हैं। तो उनके ही कोई मेरे ख़्याल से दोस्त या उनकी कोई कज़न आती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। उनको बिठाते हैं, उनको अच्छा खाना खिलाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने रिश्तों को भी आगे भी अपनी अपनी जो उनकी वो पहली बीवी थी, उनकी याद को भी इस तरह ताज़ा रखा हुआ है, उनके साथ जो बेहतर, तो उनकी जो रिश्तेदारी हो गए कि किस तरह से उन्होंने रिश्तेदारों की रिश्तेदारी भी निभाई भी। बीवी थी ही नहीं। अभी तो वैसे अगर लोग तो वैसे दिखाने के लिए कर देते ना। अभी तो बीवी थी ही नहीं। लेकिन वो मोहब्बत में थे, उन्होंने मोहब्बत किस तरह निभाई हुई। उन्होंने आगे भी रिश्तेदारों के साथ कैसे किया हुआ था। तो मैं पढ़ूँगा, मैं उनकी लाइफ़ को पढ़ूँगा कि वो अपने लोगों के साथ कैसे थे, अपने दोस्तों के साथ कैसे थे, वो यतीमों के साथ कैसे थे। और फिर मेरा होगा कि मैं उनसे मोहब्बत अगर करता हूँ, तो मेरा होगा कि मैं हर चीज़ जो उन्होंने जिस तरह से की थी, मेरी कोशिश हो मैं भी वैसे करूँ। तो ये मोहब्बत होगी। तो अगर मैं इस मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह फिर जिससे मुझे मोहब्बत थी, मैं भी आखिरत में उसके साथ हूँगा। तो ये उस हदीस का मतलब है। क्योंकि मुझे असल में ना हमारी जो रेगुलर लैंग्वेज है ना, वो मोहब्बत का थोड़ा अलग मतलब भी निकाल देती है। लेकिन अरबी ज़बान में प्यार के लिए भी अलग-अलग अल्फ़ाज़ हैं, और मोहब्बत जैसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट प्यार है, हाईएस्ट लेवल है प्यार का। दूसरे हैं जो इन्फैक्चुएशन के लिए अलग होता है, जैसे हमारी इंग्लिश ज़बान में भी इन्फैचुएशन होता है। फिर उसके बाद अभी अब बहुत सारे अल्फ़ाज़ निकल गए हुए हैं जो आजकल के स्लैंग में भी आते हैं। लेकिन मोहब्बत हाईएस्ट लेवल ही। तो उस हिसाब से, तो आप उस दिन में उन लोगों के साथ होंगे जिन लोगों के साथ आप मोहब्बत करोगे, मतलब जिन लोगों को आप फ़ॉलो कर रहे होगे। तो ये आयत, आप कोशिश तो करो कि आप जिनसे मोहब्बत करते हो उनसे भागो। आपकी कोशिश होगी मैं इससे दूर हो जाऊँ, मुझे इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा, इससे मैंने मोहब्बत की थी, ये मुझे सवाल पूछा जाएगा, इसके बारे में। आपकी कोशिश होगी आप भागो, भाग भी जाओगे लेकिन आप फिर उधर आ जाओगे। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि उस दिन आप लोगों की कोशिश होगी कि आप भागो, भागो एक-दूसरे से, कि मुझे इसके बारे में सवाल, मैंने इसका हक मारा था। ये ज़ुनैर बैठा हुआ है, मैंने इसका हक मारा था। मुझे पता था इसके पैसे हैं, इसके हक के पैसे थे, लेकिन मैंने वो ले लिए पैसे। तो मैं ज़ुनैर से दूर भागूँगा। मुझे पता होगा कि मैंने अपनी माँ को इज़्ज़त देनी थी, वो उनका हक था, लेकिन मैंने इज़्ज़त नहीं दी, तो अपनी माँ से दूर भागूँगा, कि मुझे मेरी माँ की वज़ह से ही सवाल ना पूछा जाए। मैं अपने बच्चों से भी भागूँगा, मैंने कंजूसी की हुई थी, उनको हर कोई काम पूरा नहीं किया, मैं अपने बच्चों से भागूँगा, कि मेरे बच्चों की वज़ह से मुझे सवाल ना पूछा जाए। तो ये आयत का मतलब है कि आप भाग रहे हो एक-दूसरे से, लेकिन आप ज़रूरी नहीं कि आपको वैसी मोहब्बत भी हो कि आप उनके पास हो। आप उसी ग्रोह में चले जाओगे जिस तरह के लोगों से आपको मोहब्बत थी। तो वो दिन बहुत ही शदीद होने वाला है। उस दिन के अंदर एक बहुत ही मुश्किलात होने वाली है, आफ़त होगी। उस दिन को ज डिस्क्राइब किया जाता है, आफ़त की तरह डिस्क्राइब किया, एक आफ़त में होगे। लेकिन उस आफ़त से सिर्फ़ वो ही बाहर होंगे। होंगे उस दिन भी रोशन चेहरे। इस आफ़त से कुछ लोग बाहर होंगे, और वो वही होंगे
जो इस दुनिया में उन्होंने पूरी कोशिश अपनी की होगी, जितनी इस्तिताअत है पूरी कोशिश की होगी कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी कर सके। और हमारी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उनके लिए ये होगा कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपनी अपनी ज़िंदगी गुज़ारी हो। तो ऐसे लोग होंगे, उनके चेहरे रोशन होंगे, वो खुश भी होंगे, वो इतनी बड़ी आफ़त के बीच में खुश होंगे। इतनी बड़ी आफ़त, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि आफ़त खत्म हो गई तो इनके चेहरे रोशन हो गए। वो इतनी बड़ी आफ़त में रोशन चेहरों के साथ होंगे। अभी कोशिश करो, अभी कोशिश करो। किसी का भी अगर हम लोग यही सोचे ना, किसी का हक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 पल के लिए, किसी 2 पल के मज़े के लिए वो हक ज़रूरी नहीं सिर्फ़ पैसा हो। नहीं, हक की बात सिर्फ़ हम लोग वैसे जनरली सोचते हैं कि किसी का पैसा या किसी का वैसे हक मार लिए, किसी का पैसा ले लिए। सिर्फ़ पैसा नहीं है, इज़्ज़त भी है, प्यार भी है। हम एक-दूसरे का हक मार रहे होते हैं। और हमने वैसे एक पिछली क्लास में भी इस बारे में डिस्कस किया था कि अगर इंसान सिर्फ़ फ़ोकस करे ना कि मुझे देना क्या है, लेने के बारे में इतना उसका फ़ोकस ना हो कि मैंने लेना क्या है, मैंने देना क्या है, कि मेरा क्या हक है, मैंने जो जो मैंने अपनी माँ की तरफ पूरा करना है, मेरा क्या हक है जो मैंने ज़ुनैर की तरफ पूरा करना है या मैंने इकरा की तरफ पूरा करना है या चाची की तरफ पूरा करना है। मैं अगर सिर्फ़ देने के बारे में सोचूँ और उसको ही प्रायोरिटी बना लूँ, मैं कभी किसी का हक नहीं मारूँगा। क्योंकि मुझे लगा मुझे हक पहले पूरा करना है। ये जनरल रूल है। अगर आप देने के बारे में सोचो, तो लेने आपकी प्रायोरिटी ना हो, आएगा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। अल्लाह की तरफ से आ गया है, अगर जो मेरा हक मुझे आ रहा है, अल्लाह की तरफ से आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आया तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं अपना हक ना दूँ, क्योंकि हमारे अंदर ये भी होता है ना, ये कर रहा है तो मैं करूँ, इसने किया है तो मैं करूँ, वरना मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है? लेकिन ये हमारी नॉर्मल सोच आ जाती है। ठीक है? हम लोग इसी इसी वजह से हम लोग कभी-कभी काम करते हैं क्योंकि इसने हमारे लिए किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये वैसे तो सोच को कि छोड़ो इस सोच को। आखिरत की तैयारी कर रहे हो तो ये सोच कोई काम की नहीं है। आखिरत की तैयारी में हो तो फिर आप जाओगे अपने लोगों की मदद करनी है। लोगों को इस्लाम की तरफ लेकर आना है। मैं राह चलते हुए जा रहा हूँ या किसी को मैं जानता हूँ, किसी के साथ मैं काम करता हूँ, मुझे पता है कि मैं अगर इसको कुछ खाने के लिए ला दूँ, या कुछ भी, कुछ छोटा-सा गिफ्ट दे दूँ, इंसान खुश हो जाता है। वो खुशी में वो भी इंसान सोचेगा, देते जा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ इसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पूरी वादी भरी हुई थी, भेड़-बकरियों के साथ। उस टाइम पे ये एक मिलियनेयर की निशानी, बिलियनेयर की निशानी होती थी। वो पूरी की पूरी वादी एक बंदे को दे दी थी। एक बंदे को दे दी थी, फ़तेह मक्का के बाद। उनको पता था कि ये वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था ये बंदे को क्या चीज़ की वैल्यू है। इसको पता होगा कि अगर मैं ये चीज़ जैसे छोड़ रहा हूँ, तो मुझे सही में दुनिया से कोई लगाव नहीं है। और उस बंदे ने भी ऐसे ही सोचा, उन्होंने दे दी। तो आखिरत को अपना हम फ़ोकस बनाते हैं, आखिरत को अपना फ़ोकस बनाएँगे, तो ये चीज़ें इस दुनिया में से ही मायने ले जाएँगी। जिस चीज़ को हम वैल्यू कर रहे हैं इस दुनिया में, उनकी वैल्यू इस दुनिया में भी खत्म हो जाएगी। ज़रूरत पूरी हो, ज़रूरत पूरी करने के लिए हो, लेकिन उनकी वो वैल्यू नहीं रहेगी कि उसके लिए मैं जाके किसी से लड़ूँ या किसी का हक मारने बैठ जाऊँ। वो चीज़ें बनाने में कोई इश्यू नहीं है, आप बनाओ अच्छा, किसी को अगर अच्छी दौलत इकट्ठी करनी है या घर बनाने हैं, बनाएँ, उसमें इश्यू नहीं है। लेकिन किसी का हक मार के ना बनाएँ, गलत रास्तों से दौलत ना कमाएँ।
आखिरत का सोच के बनाएँ, आखिरत मुझे है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में खूबसूरती बनाई हुई है, उस खूबसूरती को एन्जॉय करने में कोई मसला नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खूबसूरती हमारे लिए बनाई हुई है। ये खाने की चीज़ें हैं, अगर क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि दुनिया में एक हमें सज़ा के तौर पे भेजा गया है। ये क्रिश्चियनिटी में है कि आप आदम अलैहिस्सलाम को एक सज़ा के तौर पे नीचे भेजा गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको भी अलग कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको एक किस्म खाना अगर आप जेल में होते हो, आपको अलग-अलग किस्म के पकवान तो नहीं मिल रहे होते। आपके लिए खूबसूरती तो नहीं बनाई गई होती ना जेल के अंदर, कि जेल के अंदर आपको अच्छी-अच्छी सीनरी, बीच दिखने के लिए मिल रही है, अच्छी-अच्छी हवाएँ आ रही हैं, पहाड़ बने हुए हैं, इंसान खूबसूरती देख के खुश हो रहा है। अगर ये दुनिया जेल ही होती, तो अल्लाह एक ही इसी किस्म का खाना दे देते हमें, ना खूबसूरती बनाने की ज़रूरत थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खूबसूरती बनाई हुई है, मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, तो ये आपकी ही बेहतरी के लिए, आपकी ही मज़ एन्जॉयमेंट के लिए भी है। मता का मतलब एन्जॉयमेंट भी होता है और फ़ायदा भी होता है। तो आपके ही एन्जॉयमेंट फ़ायदे के लिए चीज़ें बनी हुई हैं। आप करो, फ़ायदा निकालो इनसे, साथ-साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी याद करो जिसने बनाया है इसको। तो और कोई किसी का सवाल हो? अनम अगर आपको भी कोई सवाल हो तो आप बेशक इंशाल्लाह पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ शेयर भी करना हो तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन कोई नहीं है, सब कुछ क्लियर है। बस मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ कि क़यामत के दिन जब हर शख्स, हर इंसान को सिर्फ अपने नफ्स की फ़िक्र होगी, तो हमें अल्लाह ताला के अहकामात को मानकर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को फ़ॉलो करके, उनसे मोहब्बत करके हमें अभी से इतना अपने आप को कर लेना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नाराज़गी से दूर रहें और क़यामत की सख्तियों से दूर रहें और हमें इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत भी नसीब हो क़यामत के दिन। आमीन इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अ, मुन्ना आंटी हैं पास में अगर उन्होंने कुछ बोलना हो तो? नहीं, वो पास अच्छा, नहीं है। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। ज़ुबैर से हम शुरू करते हैं, ज़ुबैर अगर आप भी कुछ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैर पूरी क्लास इससे लास्ट क्लास थी, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल थी, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था समझने को। बस यही कहूँगा कि अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। ये क्लास ने बस एक रिमाइंडर ही दिया है अपनी ये बिजी स्केड्यूल लाइफ जो हम लोग ने बना ली हुई है। हम लोग काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं करना यूजुअली, तो बस अल्लाह हमें इंशाल्लाह तो तौफीक अता फरमाए कि हम लोग बस फोकस रखें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जज़ाकल्लाह ख़ैर, आमीन, आमीन, सब भी आमीन बोलें इंशाल्लाह। आमीन। चलिए फिर चाची से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। मैंने तो ये क़यामत का दिन कैसे होगा, ये दुनिया में हम इस चीज़ को फ़ोकस कर रहे हैं कि ये चीज़ इकट्ठी कर लें, वो चीज़ इकट्ठी कर लें। तो ये दीन को सिर्फ नमाज तक रखा हुआ है, नमाज पढ़ लिया दीन फॉलो हो गया जी, नमाज पढ़ ली बस ठीक हो गया। तो आज से हम लोग तैयारी शुरू कर दें कि हमारे चेहरे क़यामत के दिन रोशन होने चाहिए, हमें फ़िक्र नहीं होनी चाहिए हमारे चेहरे पे, तो हम उनसे ही हों, तो दीन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और दुनिया में अच्छे लोगों के साथ बैठा उठा करें, लोगों की बातें सुने अच्छे लोगों के साथ, तो क़यामत के दिन हमारे चेहरे भी रोशन होंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, आमीन, आमीन। चलिए ज़ुनैर। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि इस क्लासरूम में इंफॉर्मेशन मिल रही है, सबसे पहले तो यही हो कि हम इसको अपनी रेगुलर लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, ना ही कि हम अभी अपनी रिफ्लेक्शंस दे रहे हैं, बोल लें कि हम करेंगे और बाद में भूल जाए। तो हर चीज़ एक प्रोसेस है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप ही होगी, पर हम ये हमारी कोशिश हो ना कि हम क्लास में बोल दें, रिफ्लेक्शंस दे रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट ना करें। तो मेरा तो ये कहना होगा पहला। दूसरा है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी को इस तरीके से बना दे, इस तरीके का हमारा रुझान हो जाए कि आखिरत के दिन हमारे चेहरे रोशन हो, ना ही हम फिक्र में हो, और अल्लाह हमारी ज़िंदगी का जो जो हमारी पूरी ज़िंदगी वो इस तरीके से हो कि हम इस्लाम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें ज़िंदगी में और हम उस दिन खुश हों। इंशाल्लाह, आमीन। और वैसे एक अच्छी बात ये है कि इंसान के अंदर एहसास होता है ना कि अगर मैं रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो भी मैं अकाउंटेबल होने वाला हूँ।
तो एक अच्छा एहसास है। तो और ये हम सब पे होता है, मेरे पर भी होता है। मैं क्लास में बैठ के इधर काफी बातें भी कर रहा होता हूँ, तो मुझे वैसे तो ये रिमाइंडर मेरे लिए भी है कि मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, मैं कितना, वो तो मैं ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबल होते जा रहा हूँ। मैं तो एक अलग लेवल पर अकाउंटेबल होते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा बातें कर रहा हूँ कंपेयर रिफ्लेक्शन से। तो एक अच्छा रिमाइंडर है, और ये एहसास एक अच्छी चीज है। ये एहसास अब कह लो वो सीढ़ी चढ़ना शुरू हो गए, लेकिन उसको फिर कायम रखना है कि अब मैंने किया है, अब मैंने कह दी है बात, अब मैं यहाँ से निकलूंगा। मेरी पूरी कोशिश होती है। अब प्रोसेस ही होता है, साल लग जाते हैं कभी कभी। मैंने कई चीजों पर साल लगाए हुए हैं उसको समझने के लिए। मुझे कई चीजें, जैसे मैं पढ़ता था तो कई चीजें से मैं कभी कभी कनेक्ट नहीं करता था, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला कभी कभी आपको चीजों से गुजारते हैं, वो चीजें क्लैरिफाई करने के लिए भी। कभी कभी आप ऐसी चीजों से गुजरते हो, मुश्किलात से गुजरते हो, हालात से गुजरते हो, फिर आपको एहसास होता है कि नहीं, वो जो लिखा था वो सही था। तो यानी कि जैसे कि आप एक सीड की तरह ही लो। अभी आपकी जैसे कभी कभी कई चीजें होती है आपके माइंड के अंदर, एक सीड प्लांट हो रही होती है, फिर अल्लाह सुब्हान तआला कई चीजों से गुजारता है और वो चीजें पक्की करते जाता है फिर। तो वो सीड आ रही है, एहसास है, इसको अप्लाई करना है। अगर कभी कभी चीजें से कनेक्ट नहीं कर रहे होते तो आप अल्लाह सुब्हान तआला, अगर आप दिल में खुलूस होगा, तो जब वक्त उस चीज से गुजरोगे ना, क्योंकि असल में ये भी एक अल्लाह सुब्हान तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप मुश्किल में गुजर रहे हो, लेकिन जो अल्लाह सुब्हान तआला आपको बताना चाह रहे हो आप वो देख लो। ये कई लोग होते हैं, वो उनके पास वो नजर नहीं होती, वो मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि इनको सिखाने के लिए, कहीं कहीं तो सीखते भी नहीं। तो अभी वो सीड प्लांट होती है, तो आप अगर अभी अपने कनेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन फिर अल्लाह सुब्हान तआला से अगर आपको हो कि मुझे अल्लाह सुब्हान तआला से एक खुलूस है, मैं अल्लाह सुब्हान तआला की हर चीज कर रहा हूँ, तो अल्लाह सुब्हान तआला आपकी वो चीज पक्की करने के लिए आपको कभी कभी चीजों से गुजारेंगे। लेकिन हमेशा याद रखो, आप किसी चीज से भी गुजर रहे हो, अल्लाह सुब्हान तआला की क्रिएट की भी कुछ ना कुछ सीख रहे हो आप, सीख रहे हो आप। और हर चीज में सीखने के लिए कुछ ना कुछ होगा, हर चीज अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से हो रही है। जैसे खाना आपके सामने आ रहा है, अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि छोटी सी चीज को देखो, खाने को देखो, जो फिर हालात क्रिएट हो रहे हैं वो भी अल्लाह सुब्हान तआला ने किए। हालात क्रिएट किए आपके सामने। मेरा एक सवाल है, जी नहीं, सुना। क्या 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 मैं आपको रिफ्लेक्शंस दूं ये जान के कि मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने वाला, मैं खाली क्लास की खातिर दे रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए बेहतर नहीं कि मैं कुछ बोलूँ ना? नहीं, ऐसा देखिए, उसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो ये होता है कि कभी कभी मैं रिफ्लेक्शन देता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर एहसास होता है कि मुझे इसको करना है, लेकिन मेरी ही बात सुन के कोई और उस पर अमल करने लग जाए। उसके दो पहलू हैं। एक तो है कि आपने अमल करना है, मुझे अमल करना है, और मैं वैसे कभी भी डिस्करेज नहीं करूंगा आप दे रिफ्लेक्शन, क्योंकि जब मैं कभी कभी रिफ्लेक्शन देता हूँ, जब अपनी क्लास में दिया करता था और अभी भी देता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसके बारे में पूरे हफ्ते भी सोचता हूँ। कभी कभी वो आपकी सोच बन जाएगी, तो आप उस चीज को रोके नहीं, क्योंकि वो ये आप कह रहे हैं कि खैर का काम है, अच्छाई का काम है, उसको क्यों रोकना। कभी कभी मेरे अल्फाजों में वो असर नहीं होगा जो आपके अल्फाज सुन के कोई असर ले ले। वही सेम चीज आप कह रहे होंगे कभी कभी, एग्जैक्ट सेम चीज कह रहे हो, लेकिन आपके अल्फाज में कभी कभी अल्लाह सुब्हान तआला असर डालो जो मेरी जबान में ना हो, और उससे कोई लेके असर ले ले। ये खैर का काम है। अच्छाई की बात को आगे आगे बढ़ाना, कहते जाना, वो एक अपनी जगह है। हाँ, जब आप एक टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं, अभी आप किसी को पढ़ा रहे हैं, कोई आपकी जैसे अभी आपसे सोहबत ले रहा है, तो आपके अंदर इतना अल्लाह का खौफ होना चाहिए कि अब मैं जो कर रहा हूँ, वो एक चीज किसी के लिए एक जैसे कि बन जाएगा कि गलत रास्ते पे चलना। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और साथ ही मैं गालियां भी दे रहा हूँ, तो जो मेरे नीचे पढ़ रहा है वो शायद ये समझेगा कि गाली देना शायद अलाउड है, एक्सेप्टेबल है, वो भी गाली देना शुरू हो जाए। मैं अगर किसी को चीट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अगर किसी पर इतना एक जैसे कि बना दिया हुआ है, एक इम्पैक्ट बना दिया हुआ है, एक इमेज बना दी हुई है, अब मैं चीट कर रहा हूँ तो वो समझेगा कि इतनी चीटिंग अलाउड है इस्लाम में, तो उसी रास्ते पे चल पड़ेगा, तो वो गलत हो जाता है।
वो तो आगे नेक्स्ट लेवल गलत हो जाता है। रिफ्लेक्शन आप दें, उसके बारे में सोचे भी। कभी कभी इंसान अगर बोलता है तो उसके बारे में सोचता है, कभी कभी वो नहीं बोला होता तो फिर वो उसी तरह से दब भी जाती है, कहीं घुस भी जाती है। तो आप बोलें, और ये एहसास अच्छा एहसास है कि आपको अंदर एहसास आ रहा है कि मैंने भी बोला है, तो मुझे इसको अमल में लेके आना है। वो ये हो गया ना बात कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं अकाउंटेबल नहीं होगा, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है तो फिर वो भी गलत है। अगर इंसान की वो सोच बन जाए कि मैंने तो बोला नहीं तो मुझे करने की भी जरूरत नहीं है, तो आप बरी तब भी नहीं है यानी कि इंसान कहते हैं ना कि बरी हो गया हूँ, मैंने तो बोला ही नहीं, तो अभी करने की भी जरूरत है, ऐसा नहीं है। आप बोलो, आप करो, आप बरी तब भी नहीं हो अगर आप ना भी बोलो तब भी बरी नहीं हो, क्योंकि आप तक पहुंच गई इन्फॉर्मेशन। तो अभी आपके अल्फाज से कोई, आपके पास इकरा बैठी हुई है, वो आपका और इकरा का एक बेहतर भाई बहन हो, कनेक्शन एक बेहतर है, एक दूसरे को बेहतर समझते हो, एक दूसरे को ऐसे अल्फाज बोल सकते हो जो मैं नहीं जानता, तो आपके अल्फाज सुन के इकरा असर ले ले, क्या और क्या चाहिए। जी। सदका जारिया बन जाएगा कोई आपके लिए। और आपको नहीं पता, इकरा को आपने जो आज बात बोली और वो समझी है, वो जनरेशन तक चली जाए, जनरेशन तक चली जाए। एक बात बोली हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का काम था जो आज तक चल रहा है। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्ला से हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग दुरूद पढ़ते हैं, हम कहते हैं जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु उस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर सलावात भेजे जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भेजे गए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। उनका काम आज तक चलते आ रहा है। तो आपको नहीं पता होता आपका काम कितना दूर जाने वाला है। हम तो कहते हैं कि जिस तरह से बरकतें नाजिल हुई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, उसी तरह से हम दुरूद में कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर हो। तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हुआ, स्पेशल काम किया हुआ है कि आज तक भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि उनके पर भी ऐसी सलावत भेजी जाए जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे भेजी गई थी। हम उन पे भी बरकत इस तरह नाजिल हो जिस तरह से बरकतें इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे की गई। ये हम दुरूद में पढ़ते हैं। तो आप देखो कितने जनरेशन तक जा सकते हैं। तो आपको नहीं पता था एक अच्छा लफ्ज, अच्छी नसीहत कितनी दूर जा सकती है। मैं आपको पहले भी एग्जांपल दिया, मैं आपको बोलूं कि आप हिफ्ज स्टार्ट कर लो, ये वैसे काफी बार बोल चुका हूं लेकिन मैं आपको बोला आप हिफ्ज स्टार्ट कर लो, आपने हिफ्ज किया, आपने हिफ्ज का एक स्कूल खोल लिया, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों ने हिफ्ज किया, और इतना हिफ्ज नहीं किया, समझ के साथ हिफ्ज किया, समझ के साथ हिफ्ज किया, उनकी बेसिक मीनिंग, डीप में नहीं जाने की जरूरत, बेसिक मीनिंग का पता हो, और आपके थ्रू उन्होंने हिफ्ज किया, और फिर उनके थ्रू किसी और ने हिफ्ज किया, किसी और ने हिफ्ज किया, उनके बच्चों ने हिफ्ज किया, उनके पोतों ने हिफ्ज किया। तो वो आपकी अच्छी नसीहत, वो मेरी एक अच्छी नसीहत, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस केस के में, मेरी एक अच्छी नसीहत बहुत दूर चली गई। तो आप रिफ्लेक्शन दें, और कभी कभी आपको नहीं पता होता वो कितनी दूर चली जाए। अच्छाई करते जाए, हर जगह सीड्स फेंकते जाए, आपको नहीं पता कौन सी सीड ट्री बन जाएगी, और उस ट्री से फल निकलेंगे और सीड्स निकलेंगे और वो और फैलेंगे और जंगल बना देंगे एक जगह पर, आपको नहीं पता होता। तो उससे नहीं रुके कभी, इंशाल्लाह। और कोई सवाल हो जुनैर? नहीं से कन्विंस हो गए? इन्वेस्ट तो मैं जा रहा हूँ इतना और लंबा ना खींचे, सबकी मेरा रिफ्लेक्शंस ले चलिए लेते इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हैं। चलिए इकरा आप इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। मेरा आज का रिफ्लेक्शन, जैसे माने कहा कि हमें लगता है कि हमारा दिन बस नमाज तक महदूद है, लेकिन आई थिंक इस्लाम में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देखने होते हैं, जैसे कि हमने सूरह बात की रिश्तेदारों के बारे में। मेरा पहला रिफ्लेक्शन ये होगा कि जब आप कोई इस्लाम का काम करते हो, कोई दिन का काम करते हो, या फिर आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको अपने रिश्तेदारों को दिमाग में नहीं रखना कि मैं उनसे डर के या फिर मैं उनकी बातों में आके या मुझे कुछ सुनाएंगे तो मैं ना करूँ। ये हम बहुत ज़्यादा करते हैं जब किसी की शादी हो रही होती है, स्पेशली आजकल के ज़माने में। अगर आपने बोला कि मुझे गाने नहीं सुनने, मुझे किसी की मेहंदी अटेंड नहीं करनी क्योंकि इसमें बहुत डांसिंग और म्यूज़िक है,
तो रिश्तेदार बहुत बुरा मानते हैं इस बात को, तो फिर आपको बैठना पड़ता है उसमें महफिल में। दूसरा ये कि अगेन रिश्तेदारों की बात ये है कि जब आपने अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखना, जैसे आपने कहा कि हमें बस देने की नहीं सोचनी चाहिए, हमें बस अपनी तरफ से देना है उनको, उनका हक पूरा करना है। और अगर ये हक ये जो जैसे सुनहरा मेरा हम बहन भाइयों का रिश्ता है, या फिर माँ पापा मेरी माँ चाचू सबका रिश्ता है, ये अल्लाह ने ऑलरेडी हमारे लिए बनाए हुए हैं, ये मुझे सिलेक्ट करने का मौका नहीं मिला, ये अल्लाह ने मुझे दिए हैं, तो इनका हक पूरा करना मुझ पर फर्ज है। तो मुझे हर दफा लेने की नहीं देने की सोचनी चाहिए। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। पहले तो वैसे आपने एक अच्छी बात की, और कि जैसे रिश्तेदारों की आ गई और एक म्यूजिक वाला इवेंट हो, तो ये वैसे एक थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का टॉपिक है कि ये दो चीजों के बारे में सोचना होता है। पहली चीज तो ये होती है कि अगर आपने किसी को एजुकेट करना होता है, ठीक है, तो वो मौका देख के हिकमत के साथ एक प्रोसेस होता है कि मैं वक्त के साथ बात बोलूं। अगर किसी ने इवेंट कर रहा हो, आप उधर जाके बोलेंगे आप गलत हैं, तो आप शायद उसको दीन से और भी दूर कर दें। तो उधर हिकमत इंसान को उसी तरह से फिर यूज करनी पड़ती है कि आप वक्त पे जाके बोलोगे तो किसी और को बुरा भी फील करवाओगे, दीन से भी दूर कर दोगे। तो वहां पर थोड़ा सा इंसान हिकमत यूज करे कि किस तरह से उसको डील किया जाए। शायद अगर मुझे पहले पता हो कि जब वो प्लानिंग कर रहे हो मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, तो मैं तब से उनको एजुकेट करूँ। जैसे अभी किसी घर पे शादी आने वाली है, मुझे पता है कि इसके घर पे शादी आने वाली है, तो मैं यहाँ वहाँ उनसे बात करते रहूँ, आप करने वाले हैं प्लान, मैं उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत के बारे में याद दिलाऊं, मैं उनको बोलूं कि हम उनकी सुन्ना के मुताबिक करते हैं। और कल्चरल चीजें कई हैं जो सुन्ना के खिलाफ नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कहा भी नहीं करने के लिए, तो हम उन चीजों से मना नहीं करेंगे। जैसे अगर कोई कुछ करना चाह रहा हो, जैसे कि कोई एग्जांपल देता हूँ कि क्या एग्जांपल दूं, मुझे इतनी रस्मों का नहीं पता। आ, जैसे कि अभी मेरे माइंड में कोई रस्म आ नहीं रही जो पूरी तरह से कंप्लायंट भी हो लेकिन कोई ऐसी रस्म हो जो सुन्ना के या शरिया के खिलाफ ना हो, जो कल्चरल चीज हो जो उसके खिलाफ ना हो, तो उसको करने में हर्ज नहीं है। हाँ, अगर वो खिलाफ है, उसमें ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक एग्जांपल आता है जो मैं उसको एग्जांपल लेके बोलता हूँ। एक रस्म थी जो अली की शादी में एक रस्म चल रही थी, और थोड़ा सी अजीब भी थी, लेकिन जो कहते थे गोडा फड़ाई, एक गोडा पकड़ना होता था, ठीक है। अभी आप सोचो, एक नाम महरम को घोड़ा पकड़ना है किसी, और देखिए उसकी भाभी का ही, जो इस्लाम में तो ना कोई जगह ही नहीं है उसकी, उसी इस्लाम में कोई जगह नहीं है, वो मना की गई हुई है, मैं वो नहीं कर सकता, तो उस पर तो बिल्कुल ना है। हाँ, अगर उसमें से अगर जैसे फैमिली एनवायरनमेंट में उस चीज को निकाल दो और वैसी बात कर रहे हो डिस्टेंस पर, तो उसमें फिर हर्ज नहीं, ठीक है। और वैसे बहुत सारी रस्में ऐसी भी हो जाती जो एक दूसरे की इंसल्ट करने के लिए होती हैं कि भाई इंसल्ट करो, पैसे पैसे निकलवाओ, चलो ठीक है, लेकिन एक इज्जत के साथ। लेकिन कई कई बहुत सारे इवेंट ऐसी रस्में हैं जहाँ पे दो पार्टीज की एक दूसरे की इंसल्ट भी करनी होती, एक लिहाज में कर रहे हो, किसी का दिल ना दुखे, ठीक है, कई कई जगहों पे एक्सेप्टेबल शायद हो भी जाए, मुझे उसका एग्जैक्टली नहीं पता, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं। लेकिन बात ये होती है कि अगर आपको किसी को एजुकेट करना है तो इस हिकमत के साथ करना है कि वो दीन से ना दूर हो जाए, तो एक तरीके से करना होता है। कभी कभी, यानी कि मैं एग्जांपल इस स्पेसिफिक एग्जांपल में और डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी उतनी एक्सपीरियंस नहीं और मेरी जगह नहीं है उसके बारे में इतना बात करना। लेकिन जितनी है, जितनी समझ है, उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर काम में अगर आप, यानी कि कई जगह होती हैं जहाँ पे एकदम फर्म होना चाहिए, कई जगह पे हिकमत यूज करनी पड़ती है, और उसी हिसाब से फिर इंसान
दूसरों से भी सीखता है कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करें, किस तरह से इसको एजुकेट करें। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए, अगर हमारा रिश्तेदार कुछ ऐसा कर रहा हो, तो आप उसको ऐन मौके पे आके नहीं बोला कि मैंने आपके इवेंट में बैठा आप काफ़िर हो, यानी कि उनको क्या मिलेगा उनको? कि भई ये तो हमें काफ़िर बोल रहे हैं, कि जो हम कर रहे हैं ये गलत हो रहा है, हमने इतना पैसा भी लगा दिया। फिर उनके माइंड में क्या आएगा कि शायद ये दीन जो मुझे बता रहे हैं ये गलत ही होगा, वो दीन से दूर हो जाए। तो सिचुएशन को बस हिकमत से हैंडल करें। बाकी अल्लाह सुब्हान तआला हमारी नियतों को जानते हैं, और हमें सही रास्ते पे ही रखे, और हम कोशिश भी करें हम दूसरों को भी वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, कि हक की बात भी करें लेकिन सब्र के साथ भी करें। सब्र भी हो, हिकमत भी हो, रहम भी हो एक-दूसरे के लिए। क्योंकि सूरह बलद में आता है वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिल मरहमा, रहम भी हो आपके दिल में उनके लिए। तो इंशाअल्लाह, लेकिन एक अच्छा रिमाइंडर था, ये चीज़ें होती हैं और हमें इस चीज़ से ऐसे ही आगाह होते हैं एक-दूसरे, यानी कि कोई इसी सिचुएशन में जा रहा हो। चलो उमा, आप कुछ बोलना चाहें? बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बस यही है कि हम जैसे-जैसे कुरान पाक का तर्जुमा समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें और ज़्यादा सीखने का मौका मिल रहा है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है और हमें आखिरत के लिए अपनी तैयारी कैसे करनी है। और ये जो चीज़ें आपने भी बोली सूरत तबसा में कि अल्लाह पाक ने बीज से पौधा बीज काट के जो बाहर निकला पौधा बना, तो बहुत सी मिसालें ऐसी ज़हन में आ रही हैं कि अगर किसी को सेटिस्फाई करना हो तो हम अल्लाह ताला की ईद का मिसाल देकर तो समझा सकते हैं। ये छोटी-छोटी बातें ज़हन में फिट हो रही हैं, तो बाकी अल्लाह पाक हमें पे खुद पहले अमल करने की तौफीक दे और फिर आमीन, दूसरों को। आमीन। वइय्याकुम। चलिए कोमल, बिस्मिल्लाह। मेरा रिफ्लेक्शन एक तरह से मिलता-जुलता है कि हम लोगों ने बात की कि क़यामत के दिन हम हर उस रिश्ते से भागेंगे जो हमारे बहुत करीब के हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हम लोगों ने उनके साथ कुछ गलत किया है। हम लोग बेशक मतलब कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग उसको ज़हन में नहीं रखते कि नहीं हमने कुछ गलत नहीं किया। हम नहीं कहते नहीं ये शायद मतलब कि उसने हमारे साथ गलत किया तो हम भी कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम ये सोच के करते हैं कि उसने हमारे साथ इतना कुछ किया है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे उसके आगे। इतना तो करके उसको क्या दुःख मिले, जितना हमें दुःख मिले। तो ये सोचकर हम लोग जो है एक तरह से हम हक मार रहे होते हैं अपने रिश्तेदारों में। तो ये इस चीज़ से जो है थोड़ा-सा मैंने इस चीज़ पे थोड़ा-सा फ़ोकस में रखा है। तो जिस तरह आपने पहले भी स्टूडेंट में बताया कि कुछ भी कहना हो तो बहुत ही नरम लहजे से कहना चाहिए कि उसको जो बात हम समझाना चाह रहे हैं, जो भी हम कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उसको वो बात उसके दिल पे मतलब इस तरह लगे कि उसको किसी बात की तकलीफ ना हो हमारी इजाज़त से। ये भी एक तरह का हक हम मज़ाक कर रहे होते हैं कि हम किसी से नरमी से बात करते हैं। तो दूसरे आपने यहाँ पर एक बात की गई है कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ब्राइट होंगे। तो एक हदीस भी है ना कि यहाँ पर बिलीवर्स के लिए जो ये दुनिया है, वो एक दोज़ख की तरह और डिसबिलीवर के लिए एक पैराडाइज़ की तरह है। तो फिर मतलब कि अगर हम ये सोचें तो थोड़ा-सा मैच इस तरह से करता है कि हम लोग जब मतलब कि जो बिलीवर होते हैं वो हर मुमकिन कोशिश करता है हमें किसी तरह से अल्लाह ताला को राज़ी करने। मुश्किल भी फेस करनी पड़ती है अपने रिश्तेदारों से, अपने करीबी लोगों से, अपने मतलब हर किसी से कोई मुश्किल फेस करनी पड़ती है। तो एनवायरनमेंट कुछ ऐसा आ जाते हैं, कोई सिचुएशन इस तरह की आ जाती है। मगर तो इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो क़यामत के दिन उनके चेहरों को रोशन कर देंगे। उनको एक खुशी का एहसास ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि नहीं मैंने जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए जिस मुश्किल से मैं गुज़र कर आया हूँ, आज मुझे उसका फल मिल गया है। तो और दूसरी तरफ से अगर हम लोग डिसबिलीवर की बात करते हैं, कि जो यहाँ पर वो वाले काम कर रहा है, जिसकी उसको है कि नहीं मेरा तो कोई हिसाब-किताब ही नहीं होगा।
मुझे तो इस चीज़ का कुछ नहीं होने वाला। तो वही चेहरे जो है वो बिल्कुल मतलब जैसे यहाँ पर बताया गया कि काले स्याह हो जाएँगे, उनके दिल काले हो जाएँगे, तो ये चीज़। चलिए जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छे रिमाइंडर्स थे, बहुत अच्छा आपने कनेक्शन भी बनाया हुआ है अलग-अलग सूरतों से, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। और जो बातें चुभना, यानी कि रेफ़रेंस मेरे माइंड में आ रहा था कि ऐसी बातें होंगी जो चुभेंगी, तो हमें ऐसी बातों से तो बेशक यानी कि ऐसी बातें नहीं हमारी होनी चाहिए कि जो जाके किसी को चुभें। तो इंशाल्लाह वो एक अच्छा रेफ़रेंस था और जज़ाकल्लाह ख़ैर आप सबका आपने अच्छे रिमाइंडर्स दिए। अगली बार कोमल आप 2-2 रिमाइंडर दें, सुल्तान की भी रिमाइंडर आपसे आनी चाहिए। तो चलिए फिर इसी तरह हम लोग क्लास पूरी करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।